ये दुर्लभ तस्वीर साईं बाबा की सन 1912 में खींची गई थी और इस तस्वीर की खासियत यह है कि इस तस्वीर में सभी भक्त आ रहे हैं लेकिन साईं बाबा नहीं आ रहे। इस तस्वीर को द इनविजिबल बाबा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऐसी तस्वीर जिसमें सब हैं लेकिन बाबा नहीं है। और इसके पीछे भी एक बहुत गहरा रहस्य है, या ये कहूँ बाबा का ही चमत्कार है। 1912 में एक फोटोग्राफर थे जिनका नाम था गोपाल दिनकर जोशी। उनका एक अपना स्टूडियो था और उस जमाने में तस्वीर लेना इतना इजी नहीं था जैसे आजकल हम मोबाइल से या कैमरा से फोटोज ले लेते हैं। उस समय एक पूरा सेटअप लगाना पड़ता था, पर्दे के पीछे फोटोग्राफर जाता था और फोटो खींचता था। अचानक से एक ख्याल आया गोपाल दिनकर जोशी के दिमाग में कि क्यों ना साईं बाबा की एक तस्वीर खींची जाए, और ये सन 1912 की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो उन्होंने अपना पूरा सेटअप लिया और वो शिरडी आ गए। अच्छा, बाबा का एक दिनचर्या होती थी कि साईं बाबा समय में, मतलब एक दिन में एक बार, एक समय ऐसा होता था जिसमें बाबा वॉक करते हुए लेंडी बाग जाया करते थे। लेंडी बाग एक बाग है, एक गार्डन है जो आज भी शिरडी में अगर आप जाएं, समाधि मंदिर से बाहर निकलेंगे तो आप लेंडी बाग में जाएंगे। वही बाग जहां पर बाबा ने अपने हाथ से पौधे सींचे हैं, बाबा सैर की है और कई सारी घटनाएं जो मैंने इस चैनल पर बताई हैं वहां पर हुई हैं। तो बाबा क्या है, सैर के लिए निकलते थे, लेंडी बाग जाते थे और भक्तों का एक पूरा जो जत्था है बाबा के साथ जाता था। बाबा लेंडी बाग थोड़ा घूमते थे और वो बाबा वहां से घूम के आ जाया करते थे और ये काफी लंबे समय तक चला। अच्छा, इस बीच बाबा एक मोड़ पर रुका करते थे। उस मोड़ पे रुकने का पर्पस ये होता था कि अगर बाबा वहां खड़े हो जाते थे तो जो भी शिरडी के भक्त हैं, गांव वाले हैं, वो सब आते थे और बाबा के दर्शन लेके वहीं से जाते थे। तो बाबा लेंडी बाग जा रहे हों या लेंडी बाग से आ रहे हों, उस मोड़ पर बाबा रुकते थे और सब भक्त उनके दर्शन करते थे। अच्छा, इस तस्वीर में उसी मोड़ की बात हुई है। बाबा उस मोड़ पर रुके और जो गोपाल दिनकर जोशी हैं उन्होंने बाबा से आग्रह किया और प्रार्थना की सन 1912 में कि बाबा, मैं चाहता हूं कि आपकी एक तस्वीर खींच लूं। और उस जमाने में फोटोग्राफ 1912 आप सोच सकते हैं आज से 100-110 साल पहले इतनी आम बात तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं गोपाल दिनकर जोशी से कि मैं तस्वीर का क्या करूंगा, मेरी तस्वीर क्यों खींचनी। गोपाल दिनकर जोशी बोलते, नहीं बाबा, मैं चाहता हूं कि आपकी तस्वीर ली जाए जिससे कि आगे तक आने वाले लोग देख पाएं। फिर बाबा दोबारा इस बात को दोहराते हैं कि मेरे को इस तस्वीर से क्या लेना देना, मैं इस तस्वीर का क्या करूंगा। फिर बाबा पलटते हैं, श्यामा की तरफ देखते हैं जो कि बाबा के एक क्लोज भक्त थे, करीबी भक्त थे, और बोलते हैं कि श्यामा, ये मेरी तस्वीर क्यों लेना चाहते हैं, मैं क्या करूंगा एक तस्वीर का, अपनी तस्वीर का। उस पर बहुत आग्रह करते हैं गोपाल दिनकर जोशी और फिर बाबा बोलते हैं कि अच्छा, तुम्हें तस्वीर लेनी है तो ऐसा करो कि मेरे जो भक्त हैं, मेरे जो साथी हैं आसपास खड़े हैं, इनकी तस्वीरें ले लो, मेरी तस्वीर लेकर तुम क्या करोगे। फिर वो नहीं मानता और फिर वो जो गोपाल दिनकर जोशी हैं वो अपना पूरा सेटअप लगा के तो रेडी होते हैं, वो पर्दे के पीछे जाते हैं और वो एक फोटो खींच लेते हैं बाबा की। वो तस्वीर ये थी। उसके बाद श्यामा बाबा को बताते हैं कि इन्होंने आपकी तस्वीर ले ली है देवा। फिर बाबा दोहराते हैं कि मेरी तस्वीर क्यों ली तुमने, मेरे भक्तों की ले लेते इससे अच्छा। तो बाबा को प्रणाम करते हैं गोपाल दिनकर जोशी और उनकी ये जिद थी बाबा की तस्वीर खींचनी है, तो वो खींच के चले जाते हैं अपने स्टूडियो। उस जमाने में जो फोटोग्राफ डेवलप होती थी उसमें थोड़ा समय लगता था, आज की तरह नहीं कि फोटो खींची और सेंड हो गई या प्रिंट हो गई, तो कुछ समय लगता था, एक प्रोसेस होता था जिससे एक फोटो पूरी डेवलप की जाती थी। जब उन्होंने अपनी ये फोटो डेवलप की और वो खुशी खुशी डेवलप कर रहे थे कि बाबा की तस्वीर मैंने ले ली, बाबा ने कहा भी नहीं, उनके होश उड़ गए। क्योंकि जब वो फोटो डेवलप होके तैयार हुई तो उस फोटो में सभी भक्त आ रहे थे सिवाय बाबा के। और तब उन्हें बाबा की वो बात याद आती है कि बाबा ने कहा था कि मेरी तस्वीर से तुम क्या करोगे, मेरे आसपास जो भक्त खड़े हैं इनकी तस्वीर ले लो। और ठीक वैसा ही हुआ। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो साईं बाबा के सिर्फ पैर नजर आ रहे हैं और वो छतरी नजर आ रही है जो बाबा के ऊपर लेकर चलते थे उनके भक्त, और साथ ही में जो उनके आसपास के भक्त हैं वो क्लियरली विजिबल हैं, आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं कि ये भक्त कौन है, वो भक्त कौन है। तो ये सारे भक्तों की तस्वीर आई है सिर्फ बाबा को छोड़ के। जैसा कि बाबा ने कहा था कि मेरी तस्वीर का तुम क्या करोगे, मेरे भक्तों की तस्वीर ले लो। और ये बात सच साबित हो गई। अब आप इसे चमत्कार कहें या बाबा का आदेश कहें, उस तस्वीर में सब व्यक्ति आए हैं सिवाय साईं बाबा के। अब कुछ ज्ञानी लोग ये भी बोलेंगे कि तस्वीर में कुछ गलती हो सकती है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि सिर्फ बाबा की तस्वीर के साथ ही गलती कैसे हो सकती है। बाकी भक्त तो एकदम क्लियर आए हैं,
और ऐसा भी नहीं है कि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा HD प्रिंटिंग होती थी कि एक चीज़ सही आ जाए और दूसरी चीज़ सही ना आए। अगर तस्वीर बिगड़ती तो पूरी बिगड़ती। इसमें बाबा का आदेश काम करता है कि जैसा कि बाबा ने कहा था कि मेरी तस्वीर का क्या करोगे, बाकी भक्तों की तस्वीर ले लो। तो ये 1912 की एक बहुत दुर्लभ तस्वीर है और ये इनविजिबल बाबा नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इसमें बाबा आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि बाबा की इच्छा नहीं थी तो वो तस्वीर से भी गायब हो गए। ऐसी कई सारी फोटोग्राफ्स इंटरनेट पर वायरल होती हैं, लेकिन वो दुर्भाग्यवश वो जो तस्वीरें होती हैं वो किसी मूवी की होती हैं, किसी फिल्म की होती हैं, किसी सीरियल की होती हैं, लेकिन असल में जो ओरिजिनल तस्वीर है साईं बाबा की वो बहुत गिनती के मात्र ही हैं और आप गिन सकते हो, इतनी कम तस्वीरें हैं। बहुत क्वालिटी तस्वीरें हैं, बहुत दुर्लभ तस्वीरें हैं और जिन्होंने खींची उनको हम नतमस्तक प्रणाम करते हैं कि उन्होंने हमें इन तस्वीरों को दिखाने की कृपा की। क्योंकि आजकल तो तस्वीरें इतनी कीमती हैं, लेकिन आज से 100, 110, 115 साल पहले की तस्वीर देखना अपने आप में, वो भी साईं बाबा की एक बहुत बड़ी विशेष बात है और बाबा की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। और तस्वीरें हैं जिसमें बाबा की फ़ोटो बहुत क्लियर है, लेकिन इस वक्त बाबा की तस्वीर खिंचाने का मन नहीं था तो इसमें बाबा की तस्वीर नहीं आई। ऐसी ढेर सारी असली कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, असली फैक्ट्स जुड़े हुए हैं, इंटरेस्टिंग बातें जुड़ी हुई हैं साईं बाबा से रिलेटेड, जो असली बुक्स में लिखी गई हैं। उन बुक्स को मैं पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाते रहता हूँ। अगर आप बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ जानना चाहते हैं और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं। मैं हर दिन बाबा से जुड़ी हुई, बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई कहानी आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।